बाल मानव के सौंदर्य का अभिन्न हिस्सा हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपने बालों के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। बालों को खो देने का डर प्रायः सभी के मन में होता है। आज के समय में लोगों की प्रमुख समस्या बालों की है, जैसे बाल सफेद होना, बाल झड़ना, रूसी, डैंड्रफ होना, गंजापन, बालों का पतला होना, जूं होना आदि। बालों की इन समस्याओं के कई कारण होते हैं, जैसे 1. हार्मोन्स का असंतुलन, 2. शैम्पू का अत्यधिक प्रयोग, 3. हेयर डाई, 4. प्रदूषण, 5. तनाव या चिंता, 6. लंबी बीमारी, 7. खून की कमी अनीमिया। बालों की सभी प्रकार की समस्याओं के लिए मुख्यतः थायराइड ग्रंथि तथा इससे स्रावित होने वाला थायराइड हार्मोन उत्तरदायी है। थायराइड हार्मोन यदि कम मात्रा में स्रावित होता है तो बालों का सफेद होना, झड़ना, गंजापन आदि समस्या शुरू हो जाती है। रूसी, डैंड्रफ। रूसी की समस्या आज 90% लोगों की है। तरह तरह के शैम्पू, तेल का उपयोग करने पर भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिल पाता है। डैंड्रफ। कई बार रूसी रोधी एंटी डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग करने पर रूसी तो जाती नहीं, पर बाल जरूर चले जाते हैं। रूसी का मुख्य कारण हमारा खान पान होता है। रूसी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे 1. सूखी रूसी ड्राई डैंड्रफ, 2. तर रूसी वेट डैंड्रफ, 3. सफेद रूसी व्हाइट डैंड्रफ। रूसी के साथ सिर में बहुत ज्यादा खुजली भी हो सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती हैं: अरसैल्ब, थूजा, सीपिया, काली म्यूर, ग्रेफाइटिस आदि। बालों का झड़ना, हेयर फॉल। रूसी के साथ बालों के झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। वैसे तो बाल झड़ने के कई कारण होते हैं और बालों का झड़ना भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे 1. साधारण तौर पर बाल झड़ना हेयर लॉस, 2. सिर के साथ साथ भौहों, मूंछों के बाल, प्रजनन अंग जेनिटल ऑर्गन्स के बाल झड़ना, 3. रूसी के कारण बाल झड़ना, 4. कंघे में बालों के गुच्छे आ जाना, 5. गर्भावस्था प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ना, 6. बालों की जड़ कमजोर होने के कारण बाल झड़ना, 7. कुपोषण मेलन्यूट्रिशन के कारण बाल झड़ना, 8. सिर के बालों का आगे से झड़ना, बीच से झड़ना, दोनों साइड से झड़ना आदि, 9. बाल झड़ने के बाद फिर न आना। होम्योपैथिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं: एसिडोप्लोर, अरसैल्ब, सेलेनियम, नेट्रम्यूर, थायरॉयडिनम आदि। बाल सफेद होना, हेयर बिकमिंग व्हाइट। अब बाल सफेद होने को बुढ़ापे की निशानी नहीं माना जाता है, क्योंकि आजकल कम उम्र में बाल सफेद होना बहुत ही सामान्य सी बात है, जिसके कई कारण हैं। होम्योपैथिक दवा से सफेद हो गए बाल काले तो नहीं होते हैं, लेकिन अपनी उम्र पूरी होने के बाद सफेद बाल गिर जाएंगे और जो नए बाल आते हैं वे काले आते हैं। बाल सफेद होने के कारण: 1. बाल झड़ने के साथ साथ सफेद होना, 2. बुढ़ापे में कमजोरी के कारण बाल सफेद होना, 3. हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण बाल सफेद होना, 4. कम उम्र में बाल सफेद होना, 5. लंबी बीमारी के बाद बाल सफेद होना, 6. हेयर डाई के कारण बाल सफेद होना, 7. शैम्पू का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण बाल सफेद होना, 8. तनाव या चिंता के कारण बाल सफेद होना। होम्योपैथिक दवाएं: थायरॉयडिनम, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, अलूमिना, एसिड फॉस आदि जो सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। गंजापन। गंजापन बालों की आम से एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। पहले यह अधिक उम्र के पुरुषों में पाया जाता था, परंतु वर्तमान में यह युवाओं में भी सामान्य रूप से देखा जाता है। प्राय 30 की उम्र के पश्चात गंजेपन की समस्या शुरू हो जाती है। 1. बॉल्डनेस संपूर्ण गंजापन, 2. लैटरल साइड सिर के पार्श्व के भागों में गंजापन, 3. टॉप ऑफ द हेड सिर के शीर्ष भाग का गंजापन, 4. सिर व दाढ़ी पर चकत्ते में गंजापन। होम्योपैथिक दवाएं: लाइकोपोडियम, सिलेसिया,
ग्राफ्ट, बैरिटर कार्ब, फेरम फॉस आदि हैं। बालों का रूखापन, ड्राइनेस ऑफ हेयर। बालों की एक समस्या में यह भी शामिल है। बहुत से लोगों के बाल बहुत रूखे होते हैं, जिसके कारण बाल हमेशा उलझे रहते हैं और जल्दी जल्दी टूटते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, काली काब, ग्रेफाइटिस आदि। तलीय बाल, ऑयली हेयर। कुछ लोगों के बाल इतने तैलीय होते हैं कि उनको रोज बाल धोने पड़ते हैं, जिसके कारण बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। होम्योपैथिक दवाएं, थूजा, नेट्रम्यूर। बालों में जूं होना, हेयर लाइस। अक्सर बच्चों के बालों में जूं हो जाती है और जूनाशक शैम्पू का उपयोग करने पर बाल खराब होने लगते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवा से जूं की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन, स्टेफिसेग्रिया, सोरिनम आदि। होम्योपैथी में सिर्फ रोग के कारण को दूर करके मरीज को ठीक किया जाता है। उसी प्रकार से बालों की समस्या के कारण को दूर करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हार्मोन्स का असंतुलन होने पर उसे ठीक कर सकते हैं। शैम्पू या हेयर डाई का प्रयोग कम या बंद करके या कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन को ठीक करके हम इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिनको दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे प्रदूषण। जल या वायु प्रदूषण को दूर तो नहीं कर सकते हैं, पर उसके प्रभाव को होम्योपैथिक दवा देकर कम जरूर कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा, ब्रोमियम, बैप्टीसिया आदि। नोट: होम्योपैथी में रोग के कारण को दूर करके रोगी को ठीक किया जाता है। प्रत्येक रोगी की दवा उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था के अनुसार अलग अलग होती है, अतः बिना चिकित्सकीय परामर्श यहाँ दी हुई किसी भी दवा का उपयोग न करें। रोग और होम्योपैथी दवा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।